हेलो स्टूडेंट, वेलकम ऑन माय चैनल। आज मैं आपके लिए मैथ्स क्लास 9th का एक्सरसाइज 4.1 लेकर आई हूँ, जो कि न्यू एनसीईआरटी सिलेबस के थ्रू होने जा रहा है। तो आइए देखते हैं इसका फर्स्ट क्वेश्चन है द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज़ ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन। एक नोटबुक का जो कॉस्ट है वो पेन के कॉस्ट का ट्वाइस है, मतलब दुगना है। राइट अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट। तो हमें क्या करना है, एक लीनियर इक्वेशन लिखना है दो वेरिएबल वाला, ताकि हम इस स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट कर पाएँ। ठीक है, आगे देख लेते हैं सॉल्यूशन में। तो सबसे पहले मान लेते हैं कि लेट द कॉस्ट ऑफ नोटबुक बी एक्स। मान लेते हैं कि नोटबुक का जो कॉस्ट है वो एक्स है, एंड द कॉस्ट ऑफ अ पेन बी, और मान लेते हैं पेन का जो कॉस्ट है वो वाई है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसने क्या बोला कि कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज इट ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन। जो नोटबुक का जो कॉस्ट है ना वो पेन के कॉस्ट का ट्वाइस है। तो नोटबुक का कॉस्ट यहाँ लिख लेंगे एक्स, और बराबर में पेन का कॉस्ट वाई था, वाई को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 2y आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी स्टेटमेंट क्लियर होती है कि नोटबुक का जो कॉस्ट है वो बराबर है पेन के दुगने कॉस्ट के, यानी कि पेन के ट्वाइस कॉस्ट के बराबर है। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, एक्स इधर ले आएंगे, और ये जो इक्वल में 2y लिखा है इसको इधर लेकर जाएंगे तो माइनस का 2y हो जाएगा, इज इक्वल टू में 0। तो इस तरीके से इसका जो हमने जो वेरिएबल बनानी थी, इक्वेशन बनानी थी, वो हमने बना ली है। आगे चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड क्वेश्चन है एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू में 0 एंड इंडिकेट द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी इन ईच केस। यहाँ पे कुछ लीनियर इक्वेशन दी हुई है। इन लीनियर इक्वेशन को हमें ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में लिखना है, यानी कि सी को भी ना इक्वल के इसी साइड रखना है, लेफ्ट साइड ही रखना है। इसमें क्या है कि सी देखो जो इक्वल के बाद जा रहा है, तो हमें क्या करना है, सी वाले को इक्वल के इस साइड लेके जाना है। ठीक है, और उसके बाद एक कौन है, बी कौन है और सी कौन है, इसकी वैल्यू बतानी है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू में 9.35 के ऊपर बार लगी हुई है। तो इसमें ज़्यादा जगह तो लगेगी नहीं, इसलिए मैंने इसको यहीं पे सॉल्व कर दिया है। तो मैं इसे ऐसे लिख दूंगी 2x प्लस 3y, और ये जो प्लस का 9.35 के ऊपर बार लगी है इसको इस साइड लेके जाऊंगी तो ये माइनस का हो जाएगा। तो माइनस का 9.35 के ऊपर बार लगी इज इक्वल टू 0। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, अब बताएंगे कि ये ए कौन है। तो एक्स के आगे वाली वैल्यू होगी वो ए हो जाएगी, वाई के आगे वाली वैल्यू को हम बी कहेंगे, बी बराबर 3, और जो यहाँ पे आएगी ना बिना वेरिएबल के नंबर, वो सी हो जाएगा। तो सी बराबर में माइनस का 9.35 के ऊपर बार आ जाएगा। इसके बाद आते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। तो सेकंड पार्ट में है एक्स माइनस वाई अपॉन 5 इज इक्वल टू माइनस का 10 है। तो यहाँ पे ऑलरेडी माइनस का 10 अपनी पोजीशन पे ही है, यानी कि इक्वल के इस साइड पे है, तो इसको कुछ भी नहीं करना, हमें बस यहाँ पे x लिखना है। माइनस का ये जो y है, y के आगे कोई नंबर नहीं, तो यहाँ पे 1 माना जाएगा, इसलिए हमने इसके ऊपर 1 लगा दिया है, y को साइड कर दिया है, अपॉन में 5, y जो है मल्टीप्लाई में आ जाएगा इसके, और माइनस का 10 तो पहले से ही यहाँ पर है, इज इक्वल टू में 0। तो ये ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में आ चुका है। अब बता देते हैं कि इसमें ए और बी कौन है। तो ए के आगे कोई नंबर नहीं है, तो वहाँ पे 1 माना जाएगा, तो इसलिए ए बराबर 1 आएगा। वाई के आगे भी कोई 1/5 लिखा है, तो वाई बराबर में वाई यानी कि बी बराबर में 1/5 आ जाएगा, और सी बराबर में माइनस का 10 आ जाएगा। आगे चलते हैं इसके थर्ड पार्ट की तरफ। तो माइनस का 2x है, प्लस का 3y है, इज इक्वल टू में 6 है। तो फिर सेम वही काम करेंगे, माइनस का 2x ऐसे कैसे लिख लेंगे, प्लस का 3y ऐसे कैसे लिख लेंगे, और जो सी वाला ये जो नंबर है ना, इसको इक्वल के इस साइड लेके जाना है। तो जब इसकी जगह बदलेंगे, जैसे ही हम इसको इस साइड लेके जाएंगे, इसका साइन माइनस में आ जाएगा, तो माइनस का 6 आ जाएगा, और इज इक्वल टू में 0 लग जाएगा। तो ये हमने इसको इस वाले फॉर्म में, यानी कि ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में लिख लिया है। आगे है, अब बताना है कि ए बी और सी कौन है। तो एक्स के आगे का नंबर जो माइनस का 2 है वो ए हो जाएगा, तो ए बराबर में माइनस का 2। वाई के आगे का नंबर जो 3 है, तो बी बराबर में 3 आ जाएगा, एंड सी बराबर में माइनस का 6 आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। आगे है इसका फोर्थ पार्ट में है एक्स माइनस का 3y है। ठीक है, एक्स इज इक्वल टू में 3y है। अब हमें इसको इस फॉर्म में लगाना है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में लगाना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एक्स, ये जो माइनस का 3y है इसको इधर लेके जाएंगे तो माइनस का 3y हो जाएगा, एंड यहाँ पे कोई नंबर नहीं है, इधर कोई नंबर नहीं है इधर, तो यहाँ पे अपनी मर्जी से हम यहाँ पे 0 लगा देंगे, इज इक्वल टू में 0। तो ये ए एक्स प्लस ये बी वाई और प्लस सी का नंबर बन जाएगा। तो ए एक्स के हमें ए के आगे कुछ भी नहीं है, तो x के आगे कुछ भी नहीं है, तो a बराबर 1 ले लेंगे, y के आगे माइनस का 3 है, तो b बराबर में माइनस का 3 ले लेंगे, और c में यहाँ पे 0 ले लेंगे। चलते हैं इसके फिफ्थ पार्ट की तरफ। तो फिफ्थ पार्ट है 2x माइनस का 5y। तो 2x प्लस 5y इज इक्वल टू में 0 लिख लेंगे, क्योंकि जब हम ये माइनस का 5 लिखा है, माइनस का 5y लिखा हुआ है, तो इसको हम इसमें इक्वल का निशान ही नहीं है, तो मुझे इक्वल का निशान भी बनाना पड़ेगा और 0 भी लिखना पड़ेगा, तो इसलिए इसका साइन मैं खुद ही चेंज कर दूँगी। 2x प्लस 5y इज इक्वल टू मैं यहाँ 0 लिखूँगी, और फिर उसके बाद यहाँ पे खुद से इक्वल का निशान लगा के 0 लगा दूँगी।
तो ए बराबर में ये 2 आ जाएगा, बी बराबर में ये बी बराबर में 5 आ जाएगा और सी बराबर में 0 आ जाएगा। फिर है 3x + 2 = में 0। तो यहाँ पर y का कोई नंबर नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पे 3x ऐसे कैसे लिख दूँगी, और y का कुछ भी नहीं है तो मैं यहाँ पे खुद से 0y लगा दूँगी एंड प्लस का 2, ये तो अपनी पोजीशन पे पहले से ही है इक्वल के लेफ्ट साइड की तरफ = में 0। तो a बराबर में ये वाला 3 आ गया, b बराबर में ये वाला 0 आ गया और c बराबर में ये वाला 2 आ गया। उसके बाद 7 पार्ट है y - 2 = 0। तो यहाँ पे x की कोई भी वैल्यू नहीं है यहाँ पर, तो हम 0x लिख देंगे, 0x प्लस का y लिख देंगे और फिर माइनस का 2 लिख देंगे = में 0। तो a बराबर में 0 आ जाएगा, b बराबर में y के आगे कोई नंबर नहीं है तो 1 आ जाएगा और c बराबर में यहाँ पर माइनस का 2 आ जाएगा। चलते हैं इसके 8th पार्ट की तरफ। तो 5 = में 2x, तो यहाँ पे 2x आ जाएगा और प्लस y का इसमें कोई नंबर नहीं है तो यहाँ पे हम खुद से अपनी मर्जी से 0y लिख देंगे, और ये जो 5 है इसको इधर लेके जाएंगे इस साइड, तो यहाँ पे माइनस का 5 आ जाएगा, = में 0 लिख देंगे। तो ये ax + by + c के फॉर्म में आ गया। अब इसमें x के आगे जो नंबर है वो a हो जाएगा, तो a बराबर में 2 आ जाएगा। y के आगे जो नंबर है 0 वो तो b बराबर में 0 आ जाएगा, और c के आगे जो नंबर है -5 तो यहाँ पे -5 आ जाएगा। तो इस तरीके से आज हमने क्लास 9 का 4.1 एक्सरसाइज क्लियर कर लिया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में लाइक शेयर कमेंट कर दीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे वीडियो बनाने का। बाय बाय।